वेलकम लर्नर्स टू वन अकेडमी। सो आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ 3800 प्लस गवर्नमेंट इंजीनियरिंग जॉब्स के बारे में, जिसमें कि बीटेक और डिप्लोमा के स्टूडेंट और फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं। तो इसमें सबसे बड़ा मौका है जो आपको कभी नहीं आएगा वापस। तो इसलिए इन पर्टिकुलर एग्जाम्स को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें एलिजिबिलिटी के बारे में और अप्लाई करना शुरू कर दें, बिकॉज एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है और लास्ट डेट भी मैं आपको बता दूंगी, एग्जाम का डेट भी मैं आपको बता दूंगी। सब कुछ बिल्कुल सॉर्टेड है। ये कुछ एग्जाम्स में आपने देखा होगा कि आपको बस ये बता दिया जाएगा भाई एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गई है, पर एग्जाम कब होगा ये नहीं समझ में आता है। बट ये जो नोटिफिकेशन इन सभी एग्जाम्स ने निकाली है, मैं आपको 3 एग्जाम के बारे में यहाँ पे बताने वाली हूँ और तीनों एग्जाम में सब कुछ सॉर्टेड है। तो आपको बस उस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और बिल्कुल रेडी हो जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उन सभी इंजीनियरिंग जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आपको इस तरीके के अमेजिंग वीडियो के नोटिफिकेशंस चाहिए, वैकेंसी के नोटिफिकेशंस चाहिए, तो आप प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड मतलब कि RSSB कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो आपका रिक्रूटमेंट आया है उसके बारे में बात करेंगे। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे डेट्स दिए हुए हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म इसका बिगिन हो गया है 25 मई को और लास्ट डेट है अप्लाई करने का 23 जून। ठीक है, 23 जून लास्ट डेट है। तो अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है, जल्दी से जाकर के आप इसको फिल कर लीजिए और आपको एक करेक्शन डेट भी दिया जाएगा, वो आपको बता दिया जाएगा। एग्जाम कब होने वाला है, तो एग्जाम आपका होगा 22 से 23 अगस्त को। मतलब आपके पास अगर कुल मिलाकर के टाइम देख लें तो अभी आपका चल रहा है मई, खत्म हो गया है, तो फिर आपका जून, जुलाई, तो अगस्त, 3 महीने लगभग आपके पास है प्रिपरेशन करने के लिए। आप इसको 2.5 महीने मान करके चले। ठीक है, तो आपके पास लगभग 75 दिन का टाइम है, तो इसको आप आराम से प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फी क्या है, तो जनरल या ओबीसी कैटेगरी के लिए 600 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 400, SC ST के लिए 400। कोई करेक्शन, कोई आपने गलत किया है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते वक्त तो उसके भी चार्जेस लगेंगे। इसीलिए आप प्लीज एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ध्यान से पढ़ें। जो फी होगी वो सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए होगी। एक बार आपने फी पे कर दिया तो आपको बाकी दोबारा से दोबारा फी नहीं पे करना है। कैसे फी पे करना है ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एज लिमिट क्या है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट है 40 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पे 2 पोस्ट आई है, एक आई है सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की और दूसरी आई बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की। जो टोटल यहाँ पर पोस्ट निकले हुए हैं 34 पोस्ट है टीएसपी एरिया के लिए और नॉन टीएसपी एरिया के लिए 322 है। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की मतलब टोटल वैकेंसीज देखा जाए तो यहाँ पर सीनियर की ज्यादा नहीं है, बट बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की ज्यादा वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अच्छा, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस, IT, ECE, EE, EEE, ETE, EIE में। ठीक है, और यहाँ पर बैचलर डिग्री चाहिए होगा बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में विद A लेवल या फिर PGDCA 1 ईयर एग्जाम पास, या फिर अगर आप BE BTech डिग्री कंप्यूटर साइंस IT में भी है, EC में, इलेक्ट्रिकल में, EEE में, EIC में, TIE में, तो वो भी आप एलिजिबल हो। BSc कंप्यूटर साइंस हो वो भी एलिजिबल हो, BCA भी एलिजिबल है और मोर एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं। तो ये आपका हो गया एक एग्जाम जिसमें कि कुल मिलाकर के 3951 वैकेंसी आई है। 3951 वैकेंसी मतलब कि बहुत ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिली, पर ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम के बारे में बताया है। इससे पहले मैंने 2 एग्जाम के बारे में आपको और बताया है। आई होप आपने उसका वीडियो भी देखा होगा, दैट इज कोल इंडिया लिमिटेड। तो कोल इंडिया लिमिटेड में MT कंप्यूटर साइंस में 43 वैकेंसी आई है। इसका भी लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का 11 जून है। और तीसरी जो वैकेंसी आई है वो एफकेट की है, जो अब गेट स्कोर के थ्रू भी टेक्निकल एंट्री ले रहा है। तो इसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का वो नहीं पता, पर ओपन है ये और 8 अगस्त को इसका एग्जाम होगा। अच्छा, CIL का एग्जाम कब होगा, CIL का एग्जाम जुलाई, मतलब लगभग जुलाई अगस्त में ये तीनों एग्जाम आपके अपकमिंग आने वाले हैं। और इसकी भी वैकेंसी बहुत शानदार निकली है, तो आप जल्दी से जाकर के 125 वैकेंसीज निकली इसकी, 43 वैकेंसी कंप्यूटर साइंस में CIL की और यहाँ पे 3951 वैकेंसी, तो कुल मिलाकर के हो गए ना 3800 से ज्यादा। ठीक है, तो ये आपका राजस्थान RSSB का जो बेसिक जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है वहां पे सारी चीजें दे रखी हैं कि टोटल कितने यहाँ पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जहां तक हम बात करते हैं तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर यहाँ पर कितने हैं, तो वो आपको टोटल पोस्ट दे रखा है, दैट इज 3915।
तो आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। बाकी जो जरूरी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी, बट हाँ एक और जरूरी चीज है जो मैं इनके पीडीएफ में, जो इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आई है, वो चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, एंड दैट इज व्हाट द सिलेबस। क्योंकि स्टूडेंट्स को सबसे पहले चाहिए होता है कि सिलेबस क्या होगा। अच्छा, सिलेबस में पहले इसका बता देती हूँ। तो यहाँ पे 2 पेपर होंगे बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के, क्योंकि आप लोग बेसिक वाले के लिए एलिजिबल हैं अगर आपने बीई बीटेक किया है तो यहाँ पे पेपर 1 200 मार्क्स का पेपर होगा। पेपर 1 में 100 मार्क्स होंगे, पेपर 2 में 100 मार्क्स होंगे। पेपर 1 आपका 2 घंटे का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीएस, करंट अफेयर्स राजस्थान का पूछा जाएगा। फिर लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक नंबर्स, डेटा इंटरप्रिटेशन जो क्लास 10 लेवल का होगा। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% होना चाहिए। बाकी कैटेगरी के लिए जैसे एससी के लिए, एसटी के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। ये बात ध्यान रखना। पेपर 2 आपका वो भी 2 घंटे का, 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसमें 40 मार्क्स कम से कम आपको लेना है। तो इसमें आपका पेडागोजी आएगा, मेंटल एबिलिटी आएगा, और आपका फंडामेंटल्स आएगा कंप्यूटर का, डेटा प्रोसेसिंग, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जिसमें कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, एआई, एमएल, पाइथन सब कुछ है, ऊप्स है, सब कुछ जो प्रोग्रामिंग, डीएसए, डीएसए आएगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, डेटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क आएगा, नेटवर्क सिक्योरिटी आएगा, और डीबीएमएस आएगा, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन आएगा, आईओटी और उसके एप्लीकेशंस आएंगे। तो ये पूरा सिलेबस आपको दे रखा है। ठीक है, अब ये टाइम टू टाइम आपका चेंज भी हो सकता है ऐसा बोला गया है, बट इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया उसमें यही सिलेबस दे रखा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, बाकी सीआईएल का सिलेबस क्या है? सीआईएल का सिलेबस सेम एज गेट एग्जाम। और एफकेट की बात करें, हाँ बस सीआईएल में आपका एक्स्ट्रा नेटवर्क सिक्योरिटी और डेटा कम्युनिकेशन है जो गेट में नहीं आता। और एफकेट का सिलेबस जो है उसमें टेक्निकल नहीं है, उसमें 3 चीजें हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड, मतलब जनरल एप्टीट्यूड, वर्बल, और वर्बल हो गया आपका, वर्बल एबिलिटी हो गया, और रीजनिंग हो गया। 3 सेक्शन में आता है ये। तो टेक्निकल एफकेट में नहीं है, बाकी सीआईएल में टेक्निकल है, राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाले में भी टेक्निकल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और एक बहुत छोटी सी नोटिफिकेशन है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कहाँ से कर सकते हो? तो अनअकैडमी से कर सकते हो, क्योंकि मैं अनअकैडमी पे ये सारे सब्जेक्ट्स लाइव ले रही हूँ। तो लाइव यहाँ पर प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर चल रहा है जो आपके राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, सीआईएल, सभी पीएसयू एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। और कंप्यूटर नेटवर्क भी, ये दोनों सब्जेक्ट अभी मेरे लाइव चल रहे हैं इन न्यू बैचेस में। आपके पास बहुत सारी वैकेंसी अभी आने वाली है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, तो आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए, क्योंकि सबका सिलेबस सेम रहेगा जो गेट का होता है। और गेट का अगर आपने एक बार कंटेंट पढ़ लिया तो सारे एग्जाम्स आपके लिए निकालना बहुत आसान हो जाएंगे। तो 13 मई से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, युगंतर बैच और महावीर बैच गेट 2027 और 2028 के लिए। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको मेरा रेफरल कोड यूज करना है हेलो सोनू 01, जिससे कि आपको डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी। अभी अनअकैडमी पे ऑफर जो चल रहा है वो सिर्फ आज तक ही है, और ये सबसे ज्यादा प्राइस ड्रॉप होने वाला ऑफर है, इसके बाद ये ऑफर आपको नहीं मिल पाएगा। 1 ईयर का प्लान 9499 और 9 मंथ का 8499 पे आपको अवेलेबल है। ये सारे बैचेस का बेनिफिट ये है कि आपको सारे एजुकेटर की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, हर एक लेक्चर का पीडीएफ नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, डीपीपीज एंड बहुत सारे टेस्ट सीरीज का बेनिफिट भी आपको मिलता है। मतलब दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन जहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट जो है, जो मैंने अभी आपको बताए, वो कंप्लीट आपके करवाए जाते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड लेट्स क्रैक इट।